क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज़ को हम अपनी कमी समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी खूबी बन सकती है। तापसी पन्नू की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी एक्ट्रेस जो आज अपनी कर्ली हेयर, बोल्ड लुक और अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं। लेकिन एक वक्त था जब तापसी को ये सब बहुत परेशान करता था। तापसी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने टीवी पर एक्ट्रेस को देखा तो उन्हें लगा कि वो उस परफेक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं होती। तापसी कहती है, न मेरी बड़ी हिरनी जैसी आंखें थी, न नाजुक सी पतली नाक, ना ही स्ट्रेट और सिल्की बाल जिन्हें हीरोइनें झटका मारकर घूमती थीं। उनके बाल थे घुंघराले और वो देखकर उन्हें लगता था कि टीवी पर कोई ऐसी नहीं दिखती जिनके बाल उनके जैसे हों। तापसी इतनी इनसिक्योर हो गई कि उन्होंने स्कूल टाइम में ही 2 बार अपने घुंघराले बालों को केमिकल ट्रीटमेंट से स्ट्रेट करवा लिया ताकि वो भी वैसे ही दिख सकें जैसी हीरोइनें स्क्रीन पर नजर आती हैं। उस वक्त जो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स होते थे वो काफ़ी नुकसानदायक थे, लेकिन तापसी को तब सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी और वो थी कि बदलना ज़रूरी है। पर नतीजा, बाल पूरी तरह बर्बाद हो गए। धीरे धीरे उनके बाल 2 हिस्सों में बट गए। ऊपर की ओर से कर्ली नए बाल उगने लगे और नीचे के हिस्से में थे बेजान लटके हुए स्ट्रेट एंड्स। ये आधा आधा लुक उन्हें अंदर से और भी ज्यादा परेशान करने लगा। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उनके बाल झड़ने लगे। मुट्ठी भर बाल उनके हाथ में आने लगे। वो सिर्फ हैरान नहीं थी बल्कि हैरान और डरी हुई थी। वो कहती हैं, उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि खूबसूरती के पीछे भागते भागते मैं खुद को ही खो रही थी। तापसी ने कहा, मैंने कई साल खुद को बदलने की कोशिश की और हर बार फेल हुई, लेकिन जब मैंने खुद को अपनाया तब जाकर सुकून मिला। आज वो कहती हैं, जब आप खुद को जैसे हैं वैसे ही प्यार करना सीख जाते हैं तभी असली खूबसूरती सामने आती है। अब चलिए बात करते हैं उनके हेयर सीक्रेट्स की, वो राज जो तापसी के घुंघराले, बाउंसी और हेल्दी बालों के पीछे छुपा है। तापसी के घुंघराले बाल देखकर कोई भी पहली नजर में सोच सकता है कि शायद वो किसी महंगे हेयर स्पा या इंटरनेशनल ट्रीटमेंट का हिस्सा होंगे। आखिर इतने शाइनी, फुल वॉल्यूम और परफेक्ट कर्ल्स आसानी से थोड़े मिलते हैं, लेकिन हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि तापसी का हेयर केयर सीक्रेट ना तो किसी लग्जरी सैलून से आता है और ना ही किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से। उनका सबसे बड़ा ब्यूटी मंत्र है तेल मालिश। जी हाँ, वही पुरानी और भरोसेमंद चंपी जो दादी नानी के ज़माने से चलती आ रही है। तापसी मानती हैं कि बालों को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्कैल्प को पोषण देना और इसके लिए नियमित रूप से तेल लगाना बेहद फायदेमंद होता है। नारियल का तेल सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं बल्कि एक नेचुरल हेयर सुपरफूड है। ये बालों को हीट डैमेज से बचाता है, जड़ों को मजबूती देता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, डलनेस को हटाता है और सबसे बड़ी बात, आपके कर्ल्स को देता है एक फ्रिज फ्री, स्मूथ और शाइनी लुक। यानी फायदे ही फायदे और कोई साइड इफेक्ट नहीं। तापसी भी इस तेल की फैन है। उनका तरीका बड़ा सिंपल है। रात में नारियल तेल हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें, बालों की लेंथ पर लगाएं और सो जाएं। सुबह जब आप बाल धोएंगे तो कर्ल्स इतने खुश होंगे कि आपको खुद बाल कहेंगे थैंक यू। वहीं ड्राई, फ्रिजी और अनमैनेजेबल कर्ल्स वाले लोगों के लिए ऑलिव ऑयल किसी जादू से कम नहीं है। ये ना सिर्फ बालों में नमी भरती है बल्कि उन्हें अंदर से पोषण देती है, जिससे कर्ल्स बनते हैं नरम, मुलायम और आसानी से सुलझने वाले। तापसी के पसंदीदा तरीके की बात करें तो 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल लें, हल्का सा गर्म करें, बस इतना कि स्कैल्प पर लगाते ही रिलैक्स फील हो। फिर उंगलियों से धीरे धीरे पूरे स्कैल्प और बालों में लगाएं। इसके बाद एक गर्म तौलिया सिर पर लपेट लें और 45 मिनट के बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें। बस तैयार है आपका सॉफ्ट, स्पॉन्जी और कुदरती चमक वाले कर्ल्स, बिल्कुल तापसी स्टाइल में। अगर ऑलिव ऑयल से आपको तापसी जैसे कर्ल्स मिल सकते हैं तो कैस्टर ऑयल वो जादुई टच है जो आपके बालों की और भी हेल्दी और शाइनी बनाता है।
चिपचिपा जरूर है लेकिन असर ऐसा कि बाल खुद कहे वाह। ये तेल स्कैल्प को गहराई से मॉइस्चराइज करता है जिससे खुजली और डैंड्रफ की समस्या दूर होती है। साथ ही इसमें मौजूद राइसिनोलिक एसिड ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे बालों की ग्रोथ तेज होती है और सबसे खास बात, बालों को देता है गजब की नेचुरल चमक और घना लुक। चाहो तो इसे नारियल या ऑलिव ऑयल से मिलाकर यूज कर सकते हैं ताकि इसकी मोटी टेक्सचर थोड़ी हल्की हो जाए। अब जब बात खूबसूरती की हो रही है तो तापसी की स्किन तो आपने देखी ही होगी, ग्लो करती है बिल्कुल नेचुरल तरीके से। उनकी स्किन केयर फिलॉसफी भी वैसी ही है, सिंपल, नेचुरल और कंसिस्टेंट। अब बात स्किन केयर की करें तो तापसी का फंडा है सिंपल रहो, रेगुलर रहो। वो हर दिन फॉलो करती हैं अपना CTM रूटीन, यानी क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, तापसी कभी भी बिना चेहरा साफ किए नहीं सोती। उनका मानना है कि दिन भर की धूल, पसीना और मेकअप अगर स्किन पर रह जाए तो वो स्किन को सांस लेने से रोकता है। इसीलिए रात में सोने से पहले मेकअप अच्छे से हटाना और फिर CTM रूटीन को फॉलो करना उनकी स्किन को देता है वो फ्रेशनेस और ग्लो जो उनकी हर तस्वीर में दिखता है। सीक्रेट सिंपल है, साफ स्किन, हेल्दी स्किन। CTM रूटीन के अलावा तापसी का एक और सीक्रेट है नेचुरल चीजों से दोस्ती। तापसी टमाटर, एलोवेरा, बेसन, दही और हल्दी जैसे देसी नुस्खों को अपनी ब्यूटी रूटीन में शामिल करती हैं। उनका कहना है कि नेचुरल चीजों में वो ताकत होती है जो महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं। ना कोई केमिकल, ना कोई साइड इफेक्ट, बस प्यारे, असरदार और भरोसेमंद घरेलू उपाय। शॉर्टकट नहीं, नेचर के रास्ते से ही मिलती है तापसी जैसी नेचुरल ग्लो। नेचुरल चीजों के बाद तापसी की स्किन के पीछे एक और गुप्त मंत्र है। नेचुरल चीजों के बाद तापसी की स्किन के पीछे एक और गुप्त मंत्र है, लाइफस्टाइल बैलेंस। वो कहती हैं, मेरी स्किन का असली ग्लो मेरी 8 घंटे की नींद से आता है और साथ ही वो दिन भर खूब सारा पानी पीती हैं ताकि स्किन हाइड्रेटेड और फ्रेश रहे। इसके अलावा योग, रनिंग और वर्कआउट उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा हैं। उनका मानना है कि जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो स्किन अपने आप हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है। तो दोस्तों, तापसी पन्नू की इस जर्नी से एक बात तो साफ है, असली चमक तब आती है जब आप खुद से प्यार करते हैं। ना ज़रूरत है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की, ना किसी और जैसे दिखने की, बस ज़रूरत है तो अपने जैसे दिखने की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें किसी ऐसी लड़की के साथ जो खुद को बदलने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि खूबसूरती कोई फिल्टर नहीं, एक एहसास है जो खुद से शुरू होता है।